नमस्कार दोस्तों, आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूं और पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शांति देवी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। नींद आएगी कैसे? उनका हमसफर, उनका पति, इस घर का मालिक राधे श्याम जी भरे पूरे परिवार को छोड़कर जा चुके थे। राधे श्याम जी अपने पीछे उनकी पत्नी, 2 बेटे, 2 बहुएं, 4 पोता पोती, 1 बेटी दामाद को छोड़कर गए थे। पति के जाने के बाद शांति देवी एकदम चुप सी रहने लगी। ना किसी से बोलना, ना कुछ कहना। शांति देवी को नींद तो आ नहीं रही थी। शांति देवी ने सोचा कि छत पर जाकर थोड़ा ठंडी हवा में दिल बहला लिया जाए। छत पर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ती उन्हें कुछ आवाज सुनाई दे रही थी। छत के दरवाजे से देखती हैं तो यहाँ तो पूरी महफिल जमी हुई है। रात के 11 बजे बेटा बहू, बेटी दामाद छत पर हैं। शांति देवी वहीं पर रुक जाती हैं। पिताजी तो नहीं रहे, इसलिए हमारे पति यानी तुम सब के बड़े भैया इस घर के बड़े कहलाएंगे। सासू माँ अब अकेले हो गई हैं तो उन्हें इतने बड़े कमरे की क्या जरूरत। उनका कितना बड़ा और कितना आलीशान कमरा है। हमारा कमरा भी अब हमें छोटा लगने लगा है। जब से हम शादी करके आए हैं तभी से उस कमरे में हमारा मन अटक गया है। इसलिए सासू माँ और ससुर जी का कमरा अब हम ले लेंगे और अपना कमरा सासू माँ को दे देंगे। बड़ी बहू नंदिनी ने अपना फरमान सुनाया। शांति देवी को तो अपने कानों आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिस बहू को वह गाय समझती थी, आज उसने भी अपने सींग दिखा दिए। शांति देवी को अपनी बड़ी बहू नंदिनी बहुत प्रिय थी, क्योंकि वह कभी भी पलटकर जवाब नहीं देती थी। छोटी बहू वंदना से 36 का आंकड़ा था, क्योंकि वह गलत बात का तुरंत विद्रोह करने लग जाती थी। बड़ी बहू ने भी अपने दिल की बात कह दी तो बेटी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। बेटी सुषमा बोली, पिताजी तो अब नहीं रहे, माँ की भारी साड़ियों का क्या काम, इसलिए उनकी भारी साड़ियाँ चटक रंग वाली 10-15 साड़ियाँ मैं ले जाऊंगी। शादी की 3री सालगिरह पर पिताजी ने माँ को जो सोने का हार दिया था वह भी मैं ही ले जाऊंगी। अब माँ को इसकी क्या जरूरत। बेटी से ऐसी उम्मीद शांति देवी को बिल्कुल नहीं थी। आज उसके पति को गए 15 दिन भी नहीं हुए, उसके बच्चे ऐसे संवेदनशील हो जाएंगे। बड़े भैया तो कहने में बड़े थे, उन्होंने घर के मामलों में ना पहले बोला था और ना ही अब बोल रहे थे। तभी छोटी बहू वंदना की विरोधी आवाज सुनाई दी, बस करो आप सब, ससुर जी चले गए, इसका मतलब यह नहीं कि सासू माँ के होते हुए आप सब अपनी मनमर्जी करेंगे। रही बात कमरे की, तो कमरा हमेशा से सासू माँ का और ससुर जी का था और रहेगा। ससुर जी नहीं रहे तो इसका मतलब यह नहीं कि सासू माँ को ससुर जी की यादों से अलग कर दिया जाए। आज भी सासू माँ इस घर की मालकिन हैं। कितनी यादें जुड़ी होंगी उस कमरे से सासू माँ की। रही बात आपका कमरा छोटा होने की, तो अब आप अपने बच्चों को सासू माँ के कमरे में भी सुला सकते हैं, जिससे सासू माँ का अकेलापन भी दूर हो जाएगा और बच्चों को सासू माँ के द्वारा कहानियाँ और लोरियाँ सुनने का भी मौका मिलेगा। वंदना ने बड़ी बहू नंदिनी को कहा, और सुषमा दीदी, आप बेटी होकर माँ के प्रति कितनी असंवेदनशील कैसे हो सकती हैं। आज के ज़माने में भी आप सब ऐसे सोच रखते हैं कि पति के गुजर जाने के बाद पत्नी अपने पसंद की साड़ियाँ नहीं पहन सकती। ससुर सासू माँ को हमेशा चटक रंगों में देखना पसंद करते थे। गहने साड़ियाँ उनके हैं, वह जिसे चाहे उनको दे, चाहे पहने। हमें उनकी इच्छा का मान रखना चाहिए। उनकी ज़िंदगी में खुशियों के रंग भरने चाहिए, ना कि उनकी ज़िंदगी बेरंग कर देनी चाहिए। छोटी बहू ने अपने कड़े शब्दों से बड़ी बहू और अपनी नंद का विरोध किया। शांति देवी के दोनों बेटे ने अपना सिर हिलाकर सहमति दर्शा दी। तभी सासू माँ सबके बीच आती हैं
और वंदना के सिर पर हाथ रखकर अपने कमरे में चली गई। अपने पति की तस्वीर के सामने खड़ी हो गई, मानो कहना चाहती हूँ, जिस बहू को मैंने पत्थर समझा वह हीरा निकली। छोटी बहू वंदना की सोच आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। और दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।